आज कहानी ऐसे वीर सेनानी की जिसने सिर्फ 26 साल की उम्र में बहादुरी से लड़ते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। युद्ध में अद्भुत पराक्रम के लिए इस नौजवान को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह युद्ध भारत की धरती पर या भारत के दुश्मनों से नहीं लड़ा गया था, बल्कि ये इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन था। भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीकी देश कांगो में शहादत देने वाले जांबाज सिपाही थे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। 26 नवंबर 1935 पंजाब के गुरदासपुर में गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म हुआ। पिता की फौजी जिंदगी ने बेटे को भी फौज में जाने के लिए प्रेरित किया। 1946 में गुरबचन ने बेंगलोर के किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन लिया। वे हमेशा से ही बहुत स्वाभिमानी थे। उनका एक साथी अक्सर अपने जूनियर्स को तंग करता था। ए समीर, कम हियर। यस सर। आज सुबह पनिशमेंट के लिए क्यों नहीं आया? सर वो तबीयत ठीक नहीं थी सर। व्हाट ब्लडी तबीयत ठीक नहीं थी? किस किस्म के ऑफिसर बनोगे तुम? आज शाम को 3:30 बजे डबल पनिशमेंट के लिए, ठीक है? यस सर। अलवालिया, यार ये वाकई बीमार है। लेट हिम रिलैक्स, लुक एट हिज फेस। कितना पनिशमेंट दोगे तुम इसे? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? माइंड योर ओन बिजनेस। मैं भी तुम्हारी तरह हूं, लेकिन दूसरों पर रोब नहीं जमाता। ओह, जबान तो बहुत चला लेते हो। मैं हाथ भी चला सकता हूं। अच्छा, बॉक्सिंग का शौक है? रिंग में देख लेंगे। अलवालिया, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और फाइनल में सबके सामने तुम्हें हरा दूंगा। लगी 500 की शर्त? तो लग गई। थैंक यू सर, लेकिन वो तो इस एकेडमी का सबसे अच्छा बॉक्सर है। समीर, फौजी की जिंदगी एक चैलेंज है। आई एम नॉट स्कैर्ड, और जो डर गया समझो मर गया। मुकाबला तय हो गया। प्रतिद्वंदी बॉक्सिंग का चैंपियन था। सबको लग रहा था कि गुरबचन हार जाएंगे, लेकिन रिंग में उन्होंने मुक्कों की ऐसी बारिश कर दी कि प्रतिद्वंद्वी ठहर ही नहीं पाया। 1953 में गुरबचन का दाखिला नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया। एकेडमी पास करने के बाद गोरखा रेजिमेंट में तैनाती मिली। सेना में अफसर गुरबचन की जिंदगी बड़े ही मजे से बीत रही थी। वे कैप्टन के ओहदे पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी एक हसरत अभी तक पूरी नहीं हुई थी। क्यों बे सलारिया, इतने खामोश क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं सर, मैं बस ये सोच रहा था सर कि मैं अपनी फौजी जिंदगी में कुछ एक्शन देखना चाहता हूं। एक बहुत ही पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। हमारी बटालियन कल कांगो जा रही है। गुड न्यूज सर, वेरी गुड न्यूज। गुरबचन के कांगो जाने की बात सुनकर मां बहुत चिंतित हुई। क्या लिखता है? भैया कांगो जा रहे हैं माँ। वो कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका क्यों जा रहा है? भारतीय सेना की एक बटालियन वहाँ जा रही है। भैया उस बटालियन की कंपनी के अफसर बन के जा रहे हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों ने अपनी सेना वहाँ भेजी है। यूनाइटेड नेशन पीस फोर्स, शांति स्थापित करने के लिए माँ। गुरबचन बहुत दूर जा रहा है, न जाने क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। गुरबचन अपनी बटालियन के साथ कांगो पहुंचे। गृह युद्ध से जूझ रहे कांगो में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। जेंटलमैन, आप जानते हैं कि हम यहाँ शांति स्थापित करने आए हैं। हमें खबर मिली है कि कुछ कंटांगिस फोर्सेस अंग्रेजी मर्सरीज के साथ एलिजाबेथ विल की तरफ बढ़ रही है। उनका इरादा एलिजाबेथ विल पर कब्जा करना है, इसलिए हमारी यूएन फोर्सेस को उनके पहले वहां पहुंचना होगा, वरना काफी सिविलियन की जानें खतरे में पड़ सकती हैं। हमारी खबर है कि कंटांगिस फोर्सेस ने एयरपोर्ट के रास्ते में रोड ब्लॉक्स बना रखी हैं, जिससे वो काफी देर तक यूएन फोर्सेस का रास्ता रोक सकती हैं। यूएन का मेन फोर्स यहाँ से काफी दूर है और हमारे पास यहाँ आदमी भी कम है और वक्त भी। कैप्टन सलारिया, तुम अपना प्लेटून लेकर पीछे के रास्ते से जाओगे और हर हालत में इन रोड ब्लॉक्स को खत्म करोगे। अंडरस्टूड? यस सर। गुड लक। 5 दिसंबर 1961 कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को जिस रास्ते को साफ करने का आदेश मिला, वहां करीब 150 सशस्त्र विद्रोही मौजूद थे। योजना बनी थी कि वहां तैनात गोरखा राइफल्स की चार्ली कंपनी आयरिश टैंक के दस्ते के साथ अवरोधकों पर हमला करेगी, जबकि कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया एयरपोर्ट साइट से धावा बोलेंगे। कैप्टन गुरबचन ने कार्रवाई के लिए दोपहर का वक्त तय किया। दोपहर में अपनी टुकड़ी के साथ उन्होंने तय वक्त पर हमला बोल दिया।
दुश्मन के खेमे में अफरा तफरी थी। दुश्मन की दोनों सशस्त्र कारें नष्ट हो गईं। गुरबचन सिंह सलारिया के पास सिर्फ 16 सैनिक थे, जबकि सामने दुश्मन के 100 जवान थे। गुरबचन ने हमले से मची अफरा तफरी का फायदा उठाने का फैसला किया। अगर वे देर करते तो दुश्मन को संगठित होने का मौका मिल जाता। जान की परवाह किए बिना वे और उनका दल दुश्मन पर टूट पड़े। आमने सामने मुठभेड़ होने लगी। गुरबचन और उनकी गोरखा पलटन की खुखरी ने तहलका मचाना शुरू कर दिया। दुश्मन के 40 जवान वहीं ढेर हो गए। अचानक गुरबचन सिंह को 2 गोलियां लगी। सिर्फ 26 साल की उम्र में गुरबचन सिंह की शहादत हुई। संयुक्त राष्ट्र मिशन में अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम के लिए भारत सरकार ने कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को देश का सलाम।